नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी की धारा 435 के बारे में। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग क्या नियम है, उस धारा 435 से रिगार्डिंग कुछ केसेस के बारे में। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। आजीवन कारावास की सज़ा को कम करना। सीआरपीसी की धारा 435 यानी 435 सेक्शन 435 में आपने भी देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो भी आजीवन कारावास और अदर जो सज़ा होती है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं धारा 435 के तहत केंद्र की सहमति आवश्यक है, हालांकि बिना किसी कारण इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, और उसका कोई स्टेट गवर्नमेंट सोचे कि मैं एक्सक्यूज़ लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल वाली पॉलिसी है उसका एक्सक्यूज़ ले लो, तो ऐसा नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 435 के तहत किसी कैदी की समय से पहले रिहाई के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। यह प्रावधान राज्य सरकार को कुछ मामलों में सीआरपीसी की धारा 432 सजा को निलंबित या शिथिल करने की शक्ति वाली, और धारा 433 सजा को कम करने की शक्ति के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करता है। जहां विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत, ये जो आप विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, मतलब ये सीबीआई के बारे में ये सीबीआई होता है। सीबीआई इसके अंदर आता है। विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा जांच की गई है या किसी अन्य एजेंसी को केंद्र सरकार के साथ परामर्श के बाद किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने का अधिकार दिया गया है। मतलब सीबीआई को जांच करने का अधिकार दिया गया है। जस्टिस भीवू बाखरू की एकल पीठ ने कहा कि परामर्श शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रीहरन मुरुगन और अन्य के 2016 एससी में सहमति के रूप में लिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने केवल सीआरपीसी की धारा 435 के प्रावधानों की व्याख्या की थी। इस केस में जो ये श्री हरन वर्सेस मुरुगन वाला केस है, इसमें 435 की व्याख्या की गई है, और किसी भी कानून ने निर्धारित नहीं किया था जो संसद द्वारा लागू किए गए कानून से अलग हो। इस प्रकार यह निर्णय श्रीहन में दिया गया निर्णय उस तारीख से संभावित रूप से लागू होगा जिस दिन यह निर्णय दिया गया, में कोई योग्यता नहीं। खंडपीठ ने बेंच ने कहा, एक कानून उस तारीख से संचालित नहीं होता जिस दिन इसकी व्याख्या की जाती है। मतलब क्लियर है, जिस दिन उस पर डिटेल, मतलब कानून बन गया है, कोई केस फाइनल हो गया और उसके बाद कोई मैटर बाद में उछाला जाता है, तो अपन ये नहीं कह सकते जिस दिन मैटर उछाला गया उस दिन कानून बना है। ठीक है, यह लागू होने की तारीख से संचालित हो जाता है। मतलब जिस दिन केस फाइनल हो उस दिन से कानून बन जाता है या वह नियम लागू हो जाते हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। जब तक निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। पृष्ठभूमि, यह आदेश कार्तिक सुब्रमण्यम की रिट याचिका पर विचार करते हुए पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने कार्तिक की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता को 2005 में धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र वाली धारा, आईपीसी की धारा 364 ए, 365, 368, 324 और 506 के साथ पढ़ें के तहत ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उसकी सज़ा को 2007 में ऊपरी अदालत ने बरकरार रखा था, कंटिन्यू रखा था। एसआरबी की निर्देशानुसार याचिकाकर्ता 7 मई 2017 को समय से पहले रिहाई का पात्र हो गया था। एसआरबी ने याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी और दिल्ली के उपराज्यपाल 4 मौके पर मंजूरी दी गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले 3 मौक़ों पर उक्त निर्णय पर सहमति नहीं जताई और चौथी सिफारिश पर बैठे जाने का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई के लिए केंद्र सरकार की सहमति अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 12 दिसंबर 2000 पहले से सीआरपीसी की धारा 435 में प्रयुक्त शब्द परामर्श का अर्थ सहमति नहीं माना जा सकता। ये अर्थ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने श्रीहरन मामले में परामर्श शब्द को
जिसे सीआरपीसी की धारा 435 में इस्तेमाल किया है, सहमति के रूप में माना है। हालांकि उक्त निर्णय 2015 से यानी 2 दिसंबर 2015 को दिया गया था और उसे पूर्व व्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि यह निर्णय याचिकाकर्ता के समय से पहले रिहाई के लिए पात्र हो जाने के बाद लिया गया है। भारतीय उच्च न्यायालय में 400 से अधिक न्यायिक रिक्तियां, सुप्रीम कोर्ट में 4 और दिल्ली हाई कोर्ट में 31, कानून मंत्रालय ने लोकसभा में बताया। याचिकाकर्ता समय से पूर्व रिहाई के लिए एसआरबी की ओर से जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया था। सजा के दौरान उसका आचरण अनुकरणीय रहा है और ऐसे संबंधित अधिकारियों ने मान्यता दी थी। एसआरबी ने यह भी पाया कि उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति नहीं थी। जांच परिणाम पहले दलील पर खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्रीराम मुरुगन के मामले में निर्णय से नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। उक्त निर्णय ने केवल वैधानिक अभिव्यक्ति की व्याख्या की है, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 435 में दिया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता की सजा को कम करने या हटाने के लिए केंद्र सरकार की सहमति अनिवार्य है। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज असेंशियल मस्ट। जहाँ तक दूसरे मुद्दे की बात है, न्यायालय का मत था कि केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार और एसआरबी की सिफारिशों से पहले सहमत नहीं होने का फैसला मनमाना और अनुचित है। पीठ ने कहा, निर्विवाद रूप से जेल में याचिकाकर्ता का आचरण अनुकरणीय है। कारावास के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण की प्रशंसा विभिन्न जेल अधिकारियों ने की, जिससे प्रमाणित किया है कि जेल में उसका आचरण अनुकरणीय रहा है और आचरण और जेल में काम के लिए कई प्रमाण पत्र जारी किए गए। पीठ ने कहा, हालांकि सीआरपीसी की धारा 432 और 435 के तहत प्रदान कई शक्तियां विवेकाधीन है, लेकिन यह अच्छी तरह से तय है कि जहां भी अनेक विवेक प्रदान किया गया है, जिस प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है, इस अधिकार का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जिस उद्देश्य के लिए अधिकार प्रदान किया है वह पूरा हो गया हो। और केंद्र सरकार का यह रुख नहीं है कि सीआरपी की धारा 435 के तहत किसी भी स्थिति में शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाए। तो जो ये केस था कार्तिक सुब्रमण्यम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जो कंक्लूजन ये ही निकाला गया कि केंद्र सरकार को आप साइड में नहीं कर सकते कि उनसे कोई भी आजीवन कारावास की सज़ा को कम करने के लिए उनसे अप्रूवल नहीं मांगी जाए, उनसे कंसल्ट नहीं किया जाए। ये केंद्र सरकार का अधिकार है और कोई भी आजीवन कारावास की सज़ा को कम किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट आवश्यक है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट दीजिएगा। और अगर आपको मेरे अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा रहता है, तो मैं आने वाले दिनों में और इससे रिगार्डिंग कई केसों से, कई सेक्शन के बारे में अच्छा डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।